जय हिंद दोस्तों। दिल्ली बॉर्डर पर से अभी थोड़े देर पहले ही लश्कर तैयबा का हाफिज सईद का सबसे मेन और ख़ास हैंडलर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये जो मेन हैंडलर बताया जा रहा है, जिसका नाम लश्कर तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद लोन है, जिसको गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, ये कैसे भारत के अंदर एक बड़ा अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे शब्बीर अहमद लोन लश्कर तैयबा के इशारे पे आईएसआई से जुड़ करके बांग्लादेश के रास्ते से भारत के अंदर स्लीपर सेल के सहारे कैसे भारत के अंदर बड़े आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो काबिले तारीफ जो एक्शन जो लिया है, इससे लश्कर तैयबा के आतंकी संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। अब नंबर हाफिज सईद का है। दावा तो यह किया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से या कहें कि 6 से 8 महीनों में, सालों से जो बार बार सुनने को मिलता है कि 2 अज्ञात हमलावर आते हैं और जिन्होंने भारत के अंदर अटैक किए, आतंक फैलाए या फिर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अज्ञात हमलावर आते हैं, उसके खोपड़ी को खोलते हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, भून डालते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं और सीधा चले जाते हैं। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कोशिश करते रहती है कि आखिर वो अज्ञात हमलावर गया कहाँ, मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसी ही एक उड़ती उड़ती खबरें सामने आएगी कि 2 अज्ञात हमलावर हाफिज सईद का गेम ओवर कर चुके हैं। दावा इंटरनेट के ऊपर यह भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल लश्कर तैयबा का जो खास हैंडलर है शब्बीर अहमद लोन, जिसको गिरफ्तार किया है, उसने जो उगलना शुरू किया है और जो उसने बड़े साजिश को जिस तरीके से ये भारत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहा था, ये सब अब तोते की तरह टर टर बोल रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया एजेंसी के इशारों पे बांग्लादेश में छुप करके बैठा था शब्बीर अहमद लोन और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। आपको बता दूं, जो बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि भारत में लश्कर तैयबा का नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था शब्बीर अहमद लोन। और ये कैसे भारत के अंदर एक लश्कर तैयबा का नया जो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था, इसकी पूरी कोशिश यही थी कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत के अंदर घुस करके आ गए हैं, चोरी छुपे आ गए, अवैध तरीके से आ गए, घुस गए किसी कोने में जाकर के भारत के, और उसमें भी लश्कर तैयबा का ये जो शब्बीर अहमद लोन है युवाओं को पकड़ रहा था। जो बांग्लादेश से युवा घुसपैठ करके अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे, उसको ये टारगेट कर रहा था सोशल मीडिया के थ्रू, और एक नया लश्कर तैयबा का एक नया मॉडल बना रहा था, एक ग्रुप तैयार कर रहा था, भारत में एक नया आतंक फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और पिछले बार आपको बता दूं मैं कि दिल्ली से, कोलकाता से 12 से 15, ये आंकड़ा बढ़े भी 18 तक, ये सारा स्लीपर सेल खास हैंडलर लश्कर तैयबा का बताया जा रहा था, जो कि घुसपैठ तरीके से भारत के अंदर रह रहे थे और सारे बांग्लादेशी थे, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। काबिले तारीफ है काम। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले की ही एक खबर है दोस्तों कि दिल्ली और कोलकाता में भारत विरोधी पोस्टर लगवाए गए थे, और इसके पीछे कौन था पता है आपको? बांग्लादेश में छुप करके बैठा लश्कर तैयबा का खास हैंडलर शब्बीर अहमद लोन वही करवा रहा था, ये सब कुछ वही करवा रहा था। और उनका टारगेट सबसे पहले क्या है? भारत। ये खुलासा है। और आपको बता दूं कि अमेरिका की खुफिया जांच रिपोर्ट ने भी यह दावा किया है कि अभी भी पाकिस्तान के 15 से 18 आतंकी संगठन भारत और कश्मीर के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे पाकिस्तान से उठ करके बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल के रास्ते से सीधा भारत के किसी कोने में घुस जाते हैं और ये आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक बड़ी खबर ये भी है जो कि आपको जानना चाहिए।
भारत में पहले भी शब्बीर को 2007 में गिरफ्तार किया गया था और इसके पास AK-47 और ग्रेनेड बरामद हुए थे। यानी उस वक्त भी ये बड़ा अटैक करने की कोशिश में था। लेकिन जब 2007 में इसे गिरफ्तार किया गया, 2018 तक इसको दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रखा गया कि इसके पास AK-47 और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो मानसिकता आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अटैक करने की कोशिश थी। इसका कनेक्शन हाफिज सईद से बताया जा रहा है। जकी उर रहमान बड़े आतंकी आकाओं से इसका संबंध बताया जा रहा है और पूछताछ जारी है। क्यों जारी है? पूछताछ में इसका पूरा इलाज किया जा रहा है और इससे सारे सवालों का जवाब पूछा जा रहा है कि तुम बताओ कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में और तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं। शब्बीर अहमद लोन से ये सारा पूछा जा रहा है कि बताओ तुम, और दिल्ली के आसपास कितने गुर्गे हैं तुम्हारे। बताओ तुम कि लश्कर तैयबा का और कितना आका का काम कर रहा है भारत के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर कितने हैंडलर और हैं लश्कर के। ये सब बताओ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है पूछताछ कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जब भी सज़ा पूरी होती है और सज़ा जब पूरी हो जाती है तो ज़मानत मिलता है। 2007 में शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया, 2018 तक तिहाड़ जेल में बंद रखा और 2018 के बाद उसको ज़मानत दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि वो शब्बीर अहमद लोन जिसके पास AK-47 ग्रेनेड बरामद हुए, लेकिन उसको ज़मानत क्यों दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ कि जिसके दांतों में एक बार खून लग जाते हैं वो हमेशा शिकार करने की कोशिश करेगा। ये आतंकी शब्बीर अहमद लोन को एक बार ये चीज़ भारत के अंदर घुस करके इसने आतंक फैलाने की कोशिश करी थी। अब इसको ज़मानत मिल जाए, इसको बरी कर दिया जाए, लेकिन ये पूरी कोशिश करेगा कि भारत के अंदर अटैक करे। जब इसको ज़मानत मिली 2018 से 2019 के बीच में, तो ये अवैध रास्ते से पाकिस्तान नहीं गया, बांग्लादेश गया, और फिर बांग्लादेश जा करके इसने ISI से संपर्क किया, लश्कर तैयबा से संपर्क किया, आकाओं से संपर्क किया। ये पाकिस्तान ना जा करके बांग्लादेश में ही अवैध तरीके से रह करके कामकाज अपना शुरू कर दिया। और पूरा कनेक्शन ISI से है, खुफिया एजेंसी से है, सारा निर्देश ISI, लश्कर तैयबा, ये सब एक ही है। ये सब मिल करके टारगेट देने लगे शब्बीर अहमद लोन को, और अब इसने स्लीपर सेल तैयार करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में रह करके भारत के खिलाफ इसने साजिश रचना शुरू कर दिया जब 2018-19 में जब इसको जमानत मिली तो। और फिर इसने किया क्या कि भारत में जितने भी युवा अवैध बांग्लादेशी घुस रहे थे उन युवाओं को टारगेट किया और उसको बरगला करके लश्कर तैयबा आतंकी संगठन में शामिल किया और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया, भारत के खिलाफ सोच उसकी विकसित करी और भारत के खिलाफ जहर उगला कि तुम भारत में रह करके आतंक फैलाओ। और ये बांग्लादेश में रह करके ये सारा काम कर रहा था। लेकिन अभी इसको दिल्ली बॉर्डर से दबोचा गया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, और इसकी अच्छी से खातिरदारी हो रही है और सारे सवालों का जवाब मांगा जा रहा है कि बताओ और कौन कौन लोग हैं तुम्हारे साथ। अभी लश्कर तैयबा आतंकी संगठन में हड़कंप मची हुई है शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी से। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।